बहराइच में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे पूरा मामला और संवेदनशील हो गया है। घटना थाना रामगांव क्षेत्र की है। 22 फरवरी 2026 को एक व्यक्ति ने लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी 10 वर्षीय बेटी के साथ रामगोपाल उर्फ राकेश श्रीवास्तव ने छेड़छाड़ और दुष्कर्म किया। आरोप बेहद गंभीर थे। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बीएनएस की धारा 74, 333, 351 और पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत मुकदमा संख्या 59/2026 दर्ज किया। जांच के दौरान आरोपी रामगोपाल अपने भांजे अंकुर श्रीवास्तव के साथ थाने पहुंचा। पुलिस के मुताबिक पूछताछ की प्रक्रिया चल रही थी, तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। वरिष्ठ उप निरीक्षक द्वारा उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद मामला पूरी तरह पलट गया। मृतक के भतीजे अनिकेत श्रीवास्तव ने लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसके चाचा की मौत पुलिस की पिटाई के कारण हुई है। इस तहरीर के आधार पर थाना रामगांव में मुकदमा संख्या 60/2026 धारा 103 और 352 बीएनएस के तहत थानाध्यक्ष गुरसेन सिंह और अन्य के खिलाफ दर्ज किया गया है। अब इस पूरे मामले में 2 अलग-अलग मुकदमे दर्ज है, एक नाबालिग से दुष्कर्म का और दूसरा आरोपी की कथित पिटाई से मौत का। मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचना रामगांव थाने से हटाकर कोतवाली देहात को सौंप दी गई है, ताकि जांच निष्पक्ष रूप से हो सके। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस का कहना है कि दोनों मामलों की गंभीरता से जांच की जा रही है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था सामान्य है, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आरोपी की तबीयत वास्तव में अचानक बिगड़ी थी? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसी बाहरी या अंदरूनी चोट का खुलासा करेगी? क्या थाने में पूछताछ के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो सामने नहीं आया? और सबसे अहम, क्या 10 साल की मासूम बच्ची को न्याय मिलेगा? क्या यह मामला अब सिर्फ एक अपराध या एक मौत तक सीमित नहीं है? यह कानून, पुलिस कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता की परीक्षा बन चुका है। सच्चाई या पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल साक्ष्यों और निष्पक्ष विवेचना से ही सामने आएगी। फिलहाल बहराइच में माहौल संवेदनशील है, लेकिन प्रशासन का दावा है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। हम इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि सच सामने आना जरूरी है और न्याय होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। श्रीवास्तव है। अच्छा, जिनकी मौत, उनका क्या नाम है और क्या करते हैं? उनका नाम राकेश चंद श्रीवास्तव है। मैं उनका भतीजा हूं और वो मेडिकल के व्यवसायी हैं। क्या हुआ, कैसे मौत हुई, क्या जानकारी? उनको 6 बजे के आसपास थाने में एसएचओ महोदय और कांस्टेबल पवन यादव की अगुवाई में टीम लेके आई थाने में, और जब हमारे परिवारजन उनसे मिलने गए तो एसएचओ महोदय कहते हैं भाग जाओ वरना सबके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाएगा। एक गुंडेगर्दी वाली लैंग्वेज में बोले। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले आए। मेरा घर महज थाने से 100 मीटर की दूरी पे स्थित है। मेरा मन नहीं माना, हम फिर आधे घंटे के बाद वापस गए वहाँ पे। फिर उन्होंने वही वर्ड रिपीट किया और बोला भाग जाओ नहीं तो सबके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करूँगा। हम लोग फिर से चले आते हैं। उसके ठीक आधे घंटे के बाद एसएचओ महोदय किसी को कॉल करके बुलवाते हैं और बोलते हैं कि घर पे सूचना दे दीजिए कि उनकी तबीयत ख़राब है। उसके बाद जब हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो वो एकदम से डेड अवस्था में होते हैं, लेकिन वो फिर हमारे अपनी गाड़ी से बैठा के हमारे दरवाजे पे लेके आते हैं, जो कि महज 100 मीटर दूरी पे है। उसके बाद हम वहाँ से स्वयं वो छोड़ के चले जाते हैं। हम अपनी पर्सनल गाड़ी से इमरजेंसी लेके आते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। वहाँ पे शिवम मिश्रा जी ऑन ड्यूटी होते हैं एमओ के रूप में, और वो उपचार के लिए देखते हैं और वो बोलते हैं कि ये तो डेड हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग इनको ले जाके फिर घर पे छोड़ते हैं और थाने में वार्तालाप के लिए एसएचओ महोदय के पास जाते हैं, लेकिन वो हमसे बात करने से मना कर देते हैं और जिस केबिन में बैठते हैं उसका दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेते हैं। और वहाँ पे दूसरी थाने की टीम, 7 थानों की टीम लगा दी गई थी। 4 सीओ का पैनल था। सब लोगों ने हमसे बातचीत की, लेकिन वहाँ रामगांव थाने का कोई भी स्टाफ मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा स्टाफ किस आरोप में आपके चाचा को लेकर गए थे? वो तो हमें आज तक नहीं बताया गया अभी तक। तो आपको क्या लगता है कैसे मौत हुई? हमें तो लग रहा है सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं, बनाई गई हैं, और उनको जो है मारा गया है थाने के अंदर और उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें पूरा योगदान एसएचओ महोदय का और समस्त थाने के स्टाफ का है। हमारी ये मांग है कि सबको खिलाफ 302 का मुकदमा पंजीकृत किया जाए और सबको सस्पेंड किया जाए। और इनके जो बेटे हैं एक वो हैंडीकैप हैं और इनके न रह जाने से वो एकदम से असहारा हो गए हैं। मेरी मांग है सरकार से कि उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई जाए। धन्यवाद। कल दिनांक 26/2/2026 की शाम को थाना रामगांव पर आवेदक रामजीत पुत्र केशवराम निवासी तिवारीपुरवा थाना रामगांव जनपद बहराइच द्वारा एक अदद लिखित तहरीर दी गई, जिसमें आरोपित किया गया कि उसके परिचित श्री रामगोपाल उर्फ राकेश कुमार श्रीवास्तव पुत्र प्रेम नारायण निवासी रामगांव उम्र करीब 55 वर्ष द्वारा दिनांक 22/2/2026 को दोपहर में आवेदक के घर पर आकर आवेदक की नाबालिग लड़की उम्र 10 वर्ष के साथ छेड़छाड़ एवं बलात्कार किया गया, जिसकी जांच के क्रम में आरोपी श्री रामगोपाल उर्फ राकेश कुमार श्रीवास्तव अपने परिजन भांजे अंकुर श्रीवास्तव के साथ थाने पर आया। प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 59/2026 धारा 74, 333, 351, 3 बीएनएस में 7/8 पॉक्सो एक्ट
पंजीकृत किया गया। जांच के क्रम में आरोपी उपरोक्त की अचानक तबीयत बिगड़ने के दृष्टिगत आरोपी को उसके भांजे अंकुर श्रीवास्तव के साथ वरिष्ठ उप निरीक्षक शैलेंद्र कुमार यादव द्वारा तत्काल इलाज हेतु रामगोपाल उपरोक्त को उसके स्वयं के अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसके परिजनों द्वारा जिला अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान आरोपी श्री रामगोपाल उर्फ राकेश कुमार श्रीवास्तव के मृत होने की स्थिति में उसके परिजनों द्वारा अपने घर पर ले जाया गया। रात्रि में मृतक के पुत्र अनिकेत श्रीवास्तव द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 60/2026 धारा 103(2) 352 BNS बनाम थाना अध्यक्ष रामगांव श्री गुरसेन सिंह व अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी निष्पक्ष विवेचना के दृष्टिगत विवेचना थाना रामगांव से स्थानांतरित कर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात बहराइच द्वारा कराई जा रही है। मृतक के शव को नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दोनों अभियोगों की गंभीरतापूर्वक विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।